ओवर में पहले उसको तेज रन बने, उसके बाद उसने अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज किया, फ्लैट आया, विकेट ले गया। वो उसका यही तो मसला है कि आप उस पर रन भी करो या कुछ करो, वो 2 विकेटें निकाल ही दे। कोहली, फिर तो कोहली से ओवर करवाए 8 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में, 3 बॉलें की हैं, 2 रन दी। 3 बॉलें की हैं, 2, जिसमें 2 चौके पड़ चुके थे ओवर में। जिस ओवर में 2 चौके पड़ चुके थे वहां 2 रन दिए विराट कोहली। सो व्हाट एन अमेजिंग बॉडी लैंग्वेज बाय एंटायर टीम इंडिया। रोहित शर्मा बाबू क्या ही कप्तान बन रहा है, क्या ही कप्तान बन के ये सामने आया है। जिस आदमी ने अपनी टीम को बोला कि हम इंटेंट वाली क्रिकेट खेलेंगे, वो इंटेंट से खुद लीड कर रहा है। उसने बोला हम कोई प्रेशर नहीं लेंगे। सो एज अ कैप्टन रोहित शर्मा जो घबराए पिछले महीनों तक नजर आ रहे थे, वो रोहित शर्मा एक भाई अजीब से रोहित 300 रन चाहिए इंडिया से लड़ने के लिए। मगर आज आपके 3 अहम बॉलर मारे उन्होंने पकड़ के। आज खेले वो बुरा नहीं है, उनको एकदम बीच में डेंट लगा है। 15 से 30 ओवर का जो दौरानिया है, यहाँ इंडिया की टीम बड़ी डेंजरस हो रही है। और जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीता था, जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ, आप पाकिस्तान में किसी घटिया एक्सपर्ट के मुंह से ये बात नहीं सुनेंगे। वो सरफराज की कप्तानी से इसलिए जीता था कि लाओ कोई सामने बिठाओ, मैं तुम्हें बताऊं। सरफराज 15 से 30 ओवर में इनवाइट करता था बॉलर्स को कि मारो। सेम थिंग हैपनिंग विद रोहित शर्मा भी सिल पे लगा कर इनवाइट कर रहे हैं कि ऊपर से मारो, मिड ऑफ अंदर कर रहे हैं। इस तरह की मेंटेलिटी जीत जाती है। अगर आप डरोगे कि सिंगल दे दो तो इवेंचुअली इंडिया के मैदानों में हर कोई जो है ना वो मुर्दार प्लेयर नहीं होता, इवेंचुअली आपको शॉट मारना शुरू कर देंगे। रोहित शर्मा की शक्ल देख के आप लोगों को अंदाजा हो गया भैया कि शुरू के पहले ओवर से लेने के बाद और आखिरी ओवर तक जहां तक बुमराह को छक्का पड़ा, उनकी शक्ल बहुत सड़ी हुई थी। सड़ी हुई का मतलब ये हो गया कि बॉलर से ये तवक्को नहीं थी रोहित शर्मा को कि वो इतने रन्स लीक कर जाएंगे। जबकि वासे का भी कहना ये, मेरा कहना भी यही है कि 50-60 रन कम बांग्लादेश ने किया। अगर प्लेइंग ऑर्डर उनका ठीक होता तो ये पिच ऐसी थी कि जहां बांग्लादेश अच्छा रन्स कैरी कर सकता था। मगर ठीक है, हो गया। मगर 3 बॉलर ऐसे हैं इंडिया के जो रोहित शर्मा की खफगी का या नाराजगी का बायस बने। उसके अंदर टॉप पे है आपके सिराज, फिर दूसरे बुमराह और तीसरे कुलदीप से मुझे तवक्को नहीं थी इतनी कि यार वो कम से कम इतने रन्स लीक करिएगा। ठीक है यार, आपने ब्रेक थ्रू दिला दिया, कोई एहसान नहीं किया टीम के ऊपर, मगर आपको रन्स भी करने। तो अभी भी बांग्लादेश को जो मारेगा वो भी एहसान नहीं करेगा। नहीं था ये तो। अगर आधा ओवर हार्दिक का, आधा ओवर कोहली, फिर तो कोहली से ओवर करवाए 8 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में, 3 बॉलें की हैं, 2 रन दी। 3 बॉलें की हैं, 2, जिसमें 2 चौके पड़ चुके थे ओवर में। जिस ओवर में 2 चौके पड़ चुके थे वहां 2 रन दिए विराट कोहली ने। अगर उसका 2 छक्के भी पड़ जाते तो नोबडी कुड हैव रेज आईब्रोज। कैसे? टेल मी हाउ? अगर एक पार्ट टाइमर है जो 8 साल से बॉल ही नहीं कर रहा, उसका छक्के पड़ते कोई बोलता? रिजवान हैदर ये लोग मानते नहीं है, आसमान में जाते हैं, ये कहते जरूर है कि वो एनालिसिस करें जो आप पाकिस्तान टीम के करते हैं। बर्दाश्त ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है भाई। आपको बार बार कह रहे हैं, एक ऑलराउंडर है। एक बंदा कह रहा था दिन कोई कि 10 ओवर हार्दिक पांड्या कर ले। मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि आप इसकी पार्टी में 10 ओवर का बॉय डालेंगे। आज तो इंजर्ड हो गया, खुदा ने वास्ता। अल्लाह करे स्कैन अभी जो मैंने पता कराया वो यही है कि सिर्फ थोड़ी सी ट्विस्ट है, स्वेलिंग है हल्की सी, लेकिन कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड वाला मैच तो समझा गया। अच्छा हो गया, समझा गया भाईजान। बड़ा मुश्किल होता है 2 दिन के अंदर अंदर स्वेलिंग उतर जाए ना, बात को समझे। बड़ा मैच है, आपने बड़ा मैच है, आप रिस्क भी नहीं ले सकते। उसके बाद और बड़े मैच है, उसके बाद और बड़े मैच है। इंग्लैंड भी रहता है, साउथ अफ्रीका भी रहता है, समझे। पूरा वर्ल्ड कप रहता है। आपने वर्ल्ड कप पूरा देखना है। आप खिलाई जाए पर्ची, जितनी पर्ची, एक ओवर में 16। तंजीद ने धागे खोल दिए, छक्का चौका छक्का। ये आपका मेन बॉलर है, दिस इज योर मेन बॉलर। नहीं महमूदुल्लाह तो पूरा बैट्समैन है ना। एलबीडब्ल्यू था बुमराह का पक्का। तंजीद शुरू में ही नहीं लिया जनाब। देखें, ये इन्हें समझना पड़ेगा इंडियंस को। अगर ये दोस्तियां, जर्नलिस्ट भी दोस्तियां, अवाम भी दोस्तियां, तो फिर दोस्तियां निभाएंगे। फिर आप बाद में नहीं कहेंगे कि ये हुआ वो हुआ, 10 साल में क्यों नहीं हुआ। ये बेस्ट चांस है इंडिया का। यू आर गोइंग एवरी मैच विद कंप्रोमाइज बॉलिंग। आप 20 रन फालतू देने को तैयार हैं, बट यू आर नॉट रेडी टू गेट अ मेन बॉलर टू रिमूव दैम। भाई अगर आपको शामी में प्रॉब्लम है, आप अश्विन खिला लें। बॉलर तो पूरा खिलाओ ना रिजवान हैदर। अगर इस मैच में जिसमें 3 बॉलों के बाद आपका सबसे बड़ा ऑलराउंडर बाहर हो गया,
3 बॉलों के बाद आप मुझे ये बताएं, 9 ओवरों में 59 रन दिए हैं शार्दुल ठाकुर ने, और जो विकेट लिया इसकी तौहीद की, वो तो इंडिया के लिए खेल रहा था। भाईजान इनको समझना पड़ेगा। और वो जो विकेट भी लिया वो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने लाइव मैच देखा, उसमें बॉलर का कमाल नहीं था, बहुत ही गंदा शॉट खेला, वो बहुत ही घटिया शॉट खेला। तो चलो, वरना ये ठाकुर ऐसा लग रहा है कि इसीलिए इंडिया ने रखा है कि चलो ये रन बॉल भी दे, 8 ओवर कर दे, 6 ओवर कर दे, बीच में चलो खाना पूरी कर ले, तो खाना पूरी नहीं होती। टेक्निकली देखें, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का हमेशा से एडवांटेज है। ऑस्ट्रेलिया वाला एक आपने तगड़ा मैच जीता है, उसमें खेला नहीं था, उसमें नहीं खेला था वो अश्विन था ना भाई, वो तो पहला मैच था। तो बाकी 2 मैच आप अफगानिस्तान से खेले हैं, एक पाकिस्तान से खेले हैं, और पाकिस्तान में भी इसने 2 ओवर किए हैं, और आज के मैच में 9 ओवर करने पड़ गए, तो महंगा रहा है। और पहले ओवर में ताके खुल गए थे, पहले ओवर निस्बत काफी महंगा रहा। एनीवेज जी, इट इज अप टू यू गाइस इफ यू आर। और देखें, बैटिंग में भी टीम इंडिया बैटिंग अपनी इस तरह से कर रही है कि अभी तक पांड्या की बारी नहीं आई, जडेजा की बारी नहीं आई, तो उसके बाद नीचे जाके पुणे का मैदान, पुणे की पिच लग तो ऐसी टपाटप पिच रही है कि ये तो भाई साहब फुल बेल्टर है, लेकिन जिस तरह शुरुआत की बांग्लादेश ने, अनलकी रहा इंडिया के लिए कि तंजीद बहुत जल्दी इनकी विकेट मिल जाती, लेकिन इंडिया ने शुरू में उसको कॉल आउट ही नहीं किया, एलबीडब्ल्यू की अपील ही नहीं की, तो बच गए। बड़ी जबरदस्त उन्होंने 50 लगाई, बड़ा जबरदस्त आगाज था बांग्लादेश का। पहले 4 ओवर में 6 रन, फिर शुरू के पहले 10 ओवर के अंदर 63 रन, 20 ओवर के अंदर फिर एक बड़ा डिसेंट सिचुएशन तक बांग्लादेश 110 रन 2 विकेटों के नुकसान पे पहुंची हुई थी। 30 ओवर के ऊपर 143 फॉर 4 लग रहा था यार, 143 बना लिया। अगले 20 ओवर लोड अप होने वाले, अगले 20 ओवर में टीम अपने आप को बैकअप करेगी, मतलब यहाँ 6.5 7 7.5 बेल्टर ऑफ अ विकेट है, जरूर यहाँ 300 की तरफ जाएगी। 150 शुरू, 140 शुरू में आ गए, 160 तो आखिर में बनाए, 300 तो लेके जाए। पार टोटल 7 ओडीआईज खेले गए हैं आजकल पुणे के मैदान में, और 7 ओडीआईज में 305 हाईएस्ट स्कोर है यहाँ। सो अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो उसके लिहाज से तो ये बहुत ही भाई साहब एकदम से कोई एंटी क्लाइमेक्स हुआ, लेकिन एंटी क्लाइमेक्स भाई साहब हुआ क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडियाज गन बॉलिंग एंड गन फील्डिंग। केएल राहुल को आज के बाद किसी ने खबरदार है जो बदतमीजी करके बोला कि वो पार्ट टाइम विकेट कीपर है। केएल राहुल एक फ्रंट लाइन गिलक्रिस्ट है, न्यू फाउंड गिलक्रिस्ट है। आज जो उसने कैच पकड़ा है, आज जो उसने बड़े बड़े विकेट कीपर्स को पीछे छोड़ दिया है, अब बिल्कुल भी किसी की तरफ से बदतमीजी नहीं चाहिए, चाहे बैटिंग हो चाहे फील्डिंग हो। केएल राहुल ने बता दिया भाई साहब, आई एम बैक विद ऑल दैट स्पिरिट कि मैं आप लोग को हर मैच के अंदर हैरान करूंगा, कभी अपनी बैटिंग से, कभी अपने छक्कों से, कभी अपने चौकों से, कभी अपनी रेजिस्टेंस से, और आज आपको अपनी विकेट कीपिंग से भी ऐसा हैरान और परेशान करूंगा कि वन ऑफ द कैच ऑफ द टूर्नामेंट शायद ये नॉमिनी बनेगा। लेकिन वो एक कैच पकड़ा तो दूसरी तरफ रविंद्र